देश के कई राज्यों में मानसून ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आसमान से बरसती आफत ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त-व्यस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बरसात जारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 2 दिनों से हो रही भारी वर्षा ने हाहाकार मचा रखा है। भोपाल में केवल 24 घंटे के भीतर 7 इंच से ज्यादा बरसात दर्ज की जा चुकी है। शहर में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए सभी स्कूलों में 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। गंभीर स्थिति इतनी ज्यादा हो चुकी है, शहर के 1000 से अधिक घरों के आसपास 5 फीट तक पानी भर गया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी वर्षा का सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इन दोनों राज्यों में मूसलाधार बरसात की वजह से उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना समेत कुल 10 प्रमुख नदियां उफान पर आ गई हैं। फर्रुखाबाद और बिजनौर में स्थित नदियों में आपको बताने की जो पानी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गंगा नदी का पानी राजमार्गों के ऊपर से बह रहा है। इस जल प्रलय के कारण 40 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जबकि फर्रुखाबाद में 25 मकान गंगा नदी के तेज बहाव में समा चुके हैं। तस्वीरें देखिए आ गई हैं। राजस्थान में भी मानसून की मार से स्थिति बेहद विकट बनी हुई है। मौसम विभाग ये कह रहा है कि राजस्थान के 6 जिलों में आज भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट है और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी पहले ही किया जा चुका है। राज्य के अलग अलग क्षेत्र यानी कि कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ में बीते 24 घंटे के दौरान 12 इंच तक भीषण वर्षा दर्ज हो गई है। हडौती क्षेत्र के 2 प्रमुख बांध पूरी तरीके से खोल दिए गए, जिसके कारण निचले इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति साफ तौर पर बनी है। तो मूसलाधार बारिश से कई आपको बताने की ऐसे जिले हैं जिन पर सबसे ज़्यादा संकट है। खासतौर पर अगर हम राजस्थान की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर भी स्थिति बेहद भयावह है और मध्य प्रदेश भोपाल में भी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब देखने को मिल रही है। उत्तराखंड और हिमाचल में जिस तरीके से बरसात हो रही है उसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की नदियों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि गंगा और यमुना समेत 10 प्रमुख नदियों का जो वाटर लेवल है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ गया है और खतरे के निशान को पार कर चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर नदियाँ बेहद रौद्र रूप दिखा रही हैं। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि नदियों से आप लोग दूरी बनाकर रखें। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खेतों में इतना ज़्यादा पानी भर चुका है, जो खड़ी हुई फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। किसानों को लगातार डर ये सता रहा है कि अगर बरसात ऐसे ही जारी रहती है तो फसल बची कुची भी नष्ट हो जाएगी। लोग अपने जानवरों को लेकर पलायन करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भर चुका है कि बीमारी फैलने का डर है। अब शहरों की स्थिति आप देखिए, शहरों में भी स्थिति ऐसी बनी हुई है जहां पर लगातार बरसात होने की वजह से पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि कई इलाकों में रोड जो टूटी हुई है, गड्ढे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह से हादसे भी हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील शहरों में भी कर रहा है और पुलिस लगातार ऐसे क्षेत्रों पर नज़र बनाई हुई है जहाँ पर पानी भरा है, वहाँ पर पानी खाली कराने का जो काम है वो भी किया जा रहा है। मौसम विभाग की बात करते हैं तो आने वाले कुछ दिन और अभी इसी तरीके से जो बरसात का सिलसिला है वो जारी रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि ये जाता हुआ मानसून है और आता हुआ और जाता हुआ मानसून लगातार रौद्र रूप जरूर दिखाता है। और सावन का महीना वैसे भी चल रहा है। सावन के महीने में अक्सर ज़्यादा बरसात देखने को मिलती ही है, जिसकी वजह से स्थिति आप देख सकते हैं कि लगातार पानी इतना ज़्यादा भर चुका है कि वाहन रेंगने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो मूसलाधार बरसात से लगातार परेशानी है। बाढ़ और जलभराव से मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई है। परेशानी इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग अपने घर छोड़ने के लिए भी मजबूर हैं, क्योंकि पानी उनके घरों तक जा पहुंचा है। कई फुट तक पानी लगातार कई दिनों तक भरा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का जो खतरा है वो भी ज़्यादा बढ़ चुका है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों में बरसात रौद्र रूप दिखा रही है। नदियाँ उफान पर है, खेत जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि अभी कुछ दिन और इसी तरीके से बरसात रहेगी। अगर यही बरसात रहती है तो आने वाले दिनों में संकट जो है वो और बढ़ सकता है। किसानों को ज़रूर नुकसान है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए सुबह ऑफिस पहुंचना और स्कूल पहुंचना बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत भरा काम हो जाता है, क्योंकि सुबह से ही लगातार बरसात रहती है। तो ऐसे में स्कूल और ऑफिस जाए कैसे जाए, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन उसके बाद भी लोग जद्दोजहद करके ऑफिस ज़रूर पहुँच रहे हैं, स्कूल बच्चे पहुँच रहे हैं। लेकिन बरसात जिस तरीके से हो रही है उस वजह से मौसम ज़रूर ठीक हो गया है, लेकिन परेशानियाँ भी ज़रूर बढ़ गई हैं।
मौसम की मार इस कदर बेहद खराब हो चुकी है कि लोग लगातार परेशान हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, लगातार मानसूनी बारिश से लगातार लोगों की जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। कहां पर क्या कुछ स्थिति है वो जानेंगे। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानेंगे यही कि अब बरसात जो है वो किस तरीके से रौद्रूप दिखा रही है। ब्यूरो चीफ असम के जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्रजबत शर्मा है, अरुण मोहंती है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्यूरो चीफ हैं उड़ीसा के। हमारी संवाददाता दिल्ली से मीनाक्षी श्रेयान हमारे साथ लगातार बनी है। उत्कल ठाकुर हैं ब्यूरो चीफ है हमारे गुजरात के, वो हमारे साथ लगातार बने। लेकिन सबसे पहले मीनाक्षी मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा। दिल्ली में रुक कर लगातार बरसात जारी है और बीते ये दिन तो काफी बरसात देखने को मिली थी। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? मीनाक्षी आवाज पहुंच रही है मेरी? देखिए, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम जो है करवट बदल रहा है। मौसम विभाग ने आज यानी 11 अगस्त को बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आसमान में दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। सुबह से लेकर दोपहर तक बारिश होने का दौर देखने को मिल सकता है, जबकि शाम और रात को बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं कि दिल्ली में अभी जो है बारिश नहीं है और मौसम में काफी उमस है और यहाँ पर जो है, लेकिन जो तरीके से बारिश हुई है उसकी वजह से जो है यातायात पर पूरा असर देखने को मिला है। बारिश की वजह से दिल्ली में तापमान में भी जो है गिरावट आने की उम्मीद जो है मौसम विभाग ने जताई है। अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। लेकिन कहीं पर जो है, क्योंकि पहले जो रात में जो बारिश हुई है उसकी वजह से जल भराव देखने को मिल रहा है सड़कों पर। ठीक है, कहीं ना कहीं मौसम की वजह से लोगों को परेशानी है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। उड़ीसा से अरुण मोहंती लगातार बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके की स्थिति हम सब जगह देख रहे हैं कि बरसात रौद्र दिखा रही है, अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो वो कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार परेशानी ज्यादा है? देखिए, उड़ीसा में लगातार बारिश का जो है कि वो जारी है। वो पिछले कई दिनों से बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसे अगर देखा जाए तो उड़ीसा का जो उत्तरी उड़ीसा है, एक तो उसी में बाढ़ भी आ चुका था और लोग भी परेशान हुए थे। लेकिन अभी का फिलहाल जो अभी का जानकारी देंगे, जो आईएमडी के तरफ से जो सूचना प्राप्त हुआ है, वो उड़ीसा का 26 जिले को येलो वार्निंग जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो है कि काल यानी कि आने वाला काल को एक बंगोपसागर में, बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर का दबाव भी होने वाला है। तो उसी को लेके आईएमडी ने सूचना भी जारी किया है। लेकिन उसका जो एक खुलासा कल ही हो पाएगा कि वो लो प्रेशर जो निम्न प्रेशर का दबाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्रजबत शर्मा लगातार बने हैं असम से। असम में क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें देख रहे थे कि इतना रौद्र रूप मौसम दिखा रहा है कि लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं? जी, असम के 4 जिला जैसे जोरहाट, शिवसागर, सरायदेव और गोलाघाट से पहले से ही मतलब बाढ़ से जुड़ा हुआ था, लेकिन हालात फिलहाल थोड़ा थोड़ा बेहतर हुआ है। लोग राहत शिविर से थोड़े थोड़े घर में वापस जाने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग राहत शिविर में हैं। बहुत लोगों के पास अभी भी रहने के लिए घर नहीं है। उसके साथ साथ भी निचले असम के 2 जिला दरंग और उदालगुरी में भी बाढ़ का हाल खराब हुआ था, लेकिन वहां पे भी परिस्थिति अभी सुधरने लगा है। वहां पे राहत शिविर में इतना लोग नहीं है। ठीक है, यानी कि स्थिति में जो है वो सुधार है। ब्यूरो चीफ गुजरात के लगातार बने हैं उत्कल। लगातार मौसम रौद्रूप तो दिखाई रहा है, गुजरात में क्या स्थिति है? ये गुजरात में तीसरे राउंड की बारिश कल से शुरू हुई है। 3 दिन का बारिश का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि अहमदाबाद, मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात के कुछ इलाकों में धीमे या भारी बारिश की संभावना है। तो गुजरात में ये तीसरा राउंड शुरू हुआ है और आज सुबह तक 1 से 1.5 इंच तक की बारिश 6-7 जिलों में दर्ज की गई है। वैसे गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र के 1-2 रीजियन को छोड़ करके 50% से ऊपर की बारिश हो चुकी है और गुजरात में बारिश अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। तो 3 दिन 4 दिन का जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, इसके अनुरूप सरकार ने भी, प्रशासन ने भी तैयारी की है कि पिछली बार जैसे वाटर लॉगिंग और जल भराव की स्थिति हुई थी तो जनजीवन को समस्या ना आए, इस प्रकार से सरकार और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं।